सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। हमने अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक के 2 पाठ पूरे कर लिए हैं और आज हमारा जो तीसरा लेसन है वो एक निबंध है जिसका नाम है अच्छे पड़ोसी के गुण। इसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी। तो बच्चों, इसको ध्यान से सुनो और समझो। तो देखते हैं कि लेखक इसमें क्या लिख रहा है। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। लेखक कहता है कि हम हैं जो अपने जीवन में कई पड़ोस बदलते रहते हैं। कभी किसी को कहीं जाना पड़ता है, कभी किसी को कहीं जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि पड़ोस बदलते रहते हैं। पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ हैं, जब हम पड़ोस बदलते हैं तो इन सारी परिस्थितियों में एक जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। शाश्वत मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेह में उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमारा जो पड़ोसी के प्रति देखने का नज़रिया है वो प्यार से भरा हुआ है, उसमें दयालुता है, उसमें सहायता करने की इच्छा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हम जैसा अपने पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं वैसा ही पड़ोसी भी हमारे प्रति रखता है। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उसके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते मीन्स पूछते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज़ दरियाफ्त करे। दरियाफ्त मीन्स पता लगाए कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। मतलब उस पड़ोसी से डेली यही पूछना कि भाभी जी का क्या हाल है। वो किसके समान था कि अगर किसी काने व्यक्ति से डेली पूछा जाए कि उसकी आँख में रोशनी आई या नहीं, यह उसी के समान था। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते, मतलब उन्हें गुस्सा आता और ख़ुद ही आश्वस्त करते और ख़ुद ही बता देते कि आपकी भाभी जी की सेहत है जो सुधर रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से यह महान नारी के जीवन की तारीफ़ करते नहीं, अगाते मतलब थकते। 1 साल से बिस्तर पकड़े है, अच्छे टैब बोल जाते हैं, मतलब टैब बोल जाना मतलब मर जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं इतने दिनों में। पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। अमरौती होता है अमर रहने की कोई जड़ी बूटी। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वह चेताते मीन्स सावधान करते, हमें चेतावनी देते। अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक मतलब शुरुआती लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिरैया, मतलब उनके प्राण थे जो चारपाई में अटके हुए थे। चिड़िया रूपी प्राण चिरैया, चिड़िया रूपी प्राण चारपाई में अटके हुए थे और हमारी खांसी आती जाती तो रही पर कैंसर का ना बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। सुखद मतलब अच्छा परिणाम देते हैं। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। हमारे पड़ोसी के लिए हमारा जो दिल है वो दयालु रहता है हमेशा। जिन पुराने जूते, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, मतलब संभाल के रखा, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि हम जो भी हमारे घर की फालतू वस्तुएं हैं वो हम अपने पड़ोसी को दे दें। इसमें हम संकोच नहीं करते। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हमें टोका टाकी करता रहता है। अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभारता है। हमारा दिमाग हमें कहता है कि हम खामखा अपनी जो बेशकीमती चीज़ें हैं अपने पड़ोसी को क्यों दें।
हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है, ताज्जुब मीन्स हैरानी होती है कि वह इसमें उदारता के इस कृत्य मीन्स काम के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारों में कहते हैं। अब क्या है, पड़ोसी धर्म क्या है कि कोई अपने पड़ोसी को आमने सामने गाली नहीं देता, बल्कि किसी के बीच में से या किसी की और दूसरे की ओर इशारा करते हुए भला बुरा कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर हम दूसरे में से बातें कहते हैं तो पड़ोसी अपने आप ही समझ जाता है कि किसे कहा जा रहा है। अपने सब अपन मीन्स उसने खुद को कहा अपन स्वभाव से अहिंसक है। अहिंसक मतलब लड़ाई झगड़े के विरुद्ध हैं। कौन झगड़े झंझट में पड़े, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। हम जानबूझकर ये सोच लेते हैं कि हमें नहीं कहा जा रहा, हम मूर्ख बन जाते हैं। और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। सुशोभित मतलब सजा हुआ। अगले दिन क्या होता है कि हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा होता है। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देती है। संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, ये कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिल जाए। क्या कहते हैं कि जिसने ये कूड़ा फेंका है वो जल्दी से जल्दी क्या हो, इस कूड़े के ढेर में ही मिल जाए। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी मतलब सिर हिलाकर इससे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। कभी किसी ने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, उसने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, ये ऐसे ही चलता रहता है। अब आगे क्या लिख रहा है, महिलाएं भी कहता पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी और शाल पर आकर टूट जाता है। हमने एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी की एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मीन्स हैरानी हुई। और पड़ोसी से सड़क के संबंध है। अपने और पड़ोसी को कहता है कि मेरा और मेरे पड़ोसी का सिर्फ घर के बाहर का ही संबंध है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। मतलब वो एक दूसरे के घर नहीं आते जाती। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूश का शाल, तूश होता है जो पहाड़ी बकरे की ऊन से बना होता है, वापस मंगाया है। अपन चकराए, अपन मीन्स वो खुद को कह रहा है कि मैं चकरा गया कि ये क्या है। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शाल तो समझ में आता है, पर ये तूश क्या भला है। लेखक सोच रहा है कि ये तूश क्या भला है, क्या आफत है जी। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शाल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गई। उसके बाद आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतराश था, मतलब संतराश मीन्स घबराहट थी, और स्वर में परेशानी, स्वर मीन्स आवाज़ में परेशानी थी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शाल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूँकि वह कम वक्त तूश का था, अब शाल को कम वक्त मतलब गाली दे रहा है कि तूश का था। उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। 150 की मतलब उसको ड्राई क्लीन करवाने में उसे 150 रुपये देने पड़े। अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। लेखक क्या कह रहा है कि मैं तूश के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक गर्म कपड़े का टुकड़ा है और जिसकी धुलाई में जेब कटती है, मतलब बहुत खर्चा आता है जेब कटना।
कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। मतलब कि अगर इसे ख़रीदना पड़ जाए तो कितने पैसे लगेंगे, और जितने ज़्यादा पैसे, अब देखो 150 रुपये लगे तो उसने कहा कि मेरी जेब कट गई। अगर कहता है इसे ख़रीदना पड़े तो नाक और कान दोनों कट जाएंगे। बहरहाल पड़ोसन को तूश पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूशदागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। वो कहते हैं कि उन्होंने तूश के शाल पर चटनी को जानबूझकर लगाए जाने के लिए मेरी पत्नी को कहते दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि यह बदले की भावना से किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे की, मतलब बहुत अच्छे दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपले वापस पाए। ऐसे तूष प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई। कहते महिलाओं में बातचीत बंद होगी तो हमारे पड़ोसी धर्म में से कोई तब्दीली नहीं आई। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते। तत्पर मीन्स तैयार रहते। जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ती तो हम तैयार रहते। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक है। इसका दुष्प्रभाव बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है। उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है, लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते। अब क्या कहते हैं कि जो केबल की तार थी, दूसरे अपने पड़ोसी की केबल तार काट देते। वो इसका कारण क्या बताते थे कि ये नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है और इसका जो बुरा असर है वो बच्चों की आँखों पर भी पड़ता है। इसके बीच में वो क्या कहते थे कि हम अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं, उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धाराशायी पाया जाता था। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते थे। आगे क्या कहते हैं कि हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचा लेते हैं, क्या पड़ोसी धर्म निभाते हुए। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्ले में भ्रमित कर दिया। हम उनको रास्ता ही गलत बता देते थे। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते। कहते हम उनके मेहमानों को, अपने पड़ोसी के मेहमानों को दूसरी ओर भेज देते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि किसी और के मेहमानों को हमारे घर भेज देते थे। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दुर्भर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वें बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली, नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के CBI एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। आगे देखो, हमें लगने लगा कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। अब लेखक क्या कह रहा है कि व्यक्तियों और देश के पड़ोसियों, मतलब देश के पड़ोसी राज्यों और व्यक्तियों के पड़ोसियों में कोई अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से बनती है। अब देश की इकाई है, जो समाज है, वो व्यक्तियों के समूह से बनता है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब किसी के काम में कोई दखलंदाजी ना करने का असूल हमारा हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह अन्य बात है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, इच्छा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ मिलकर अमन चैन से रहें।
तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है लेखक कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों में कोई अंतर नहीं है, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना दिखाते हैं। कभी कि हमें एक दूसरे से कुछ नहीं लेना कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन क्या है कि हर पड़ोसी देश ये जानने की इच्छा रखता है कि दूसरा देश क्या कर रहा है, और हर पड़ोसी ये जानने की इच्छा रखता है कि उसका दूसरा पड़ोसी क्या कर रहा है। इसलिए इन दोनों में लेखक ने कोई अंतर नहीं माना है। तो बच्चों आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आपने दोबारा इसे खुद रीड करना है ताकि और भी अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।